प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में जाना था जो जोड़ना है घटाना है उसको हल करने के तरीके क्या है, उसमें क्या सावधानियां हमको रखनी है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अध्याय 2 की जो इबारती सवाल है। ठीक है, जोड़ना घटाना संबंधित जो इबारती सवाल है इसको हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे किन बातों का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे जोड़ना किसमें है, ऐसे सवाल जिसमें कुल, कुल कितने, योगफल सभी मिलाकर इस प्रकार से आता है। क्या क्या बोला मैं? कुल, कुल कितने, सभी मिलाकर, योगफल। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर यह देखो, कुल कितने हो गए, योगफल बताओ। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है। इस प्रकार से जब भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना है आपको क्या करना है, जोड़ना है। उसमें क्या करना है, उस सवाल को हमको जोड़ना है। ठीक है, और ऐसे इबारती सवाल जिसमें और चाहिए, और कितनी चाहिए, कितनी बची, कितनी शेष है, अंतरफल, इस प्रकार से अगर आता है, ठीक है, जैसे क्या बोला मैं, और कितनी चाहिए, शेष कितना बचेगा, कितना मिलाए, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इस प्रकार से अगर पूछा जाता है तो आपको हमेशा क्या करना है, घटाना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आज के लिए इबारती सवाल किस प्रकार से हल करोगे। उससे पहले दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। जैसे पहला पढ़ दिया दोस्तों, एक व्यापारी ने अपने बैंक खाते में पहले वर्ष कुल, यहाँ पर पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 13,79,802। ठीक है, 13,79,802 रुपए। और दूसरे वर्ष कुल 12,18,625 रुपए जमा किए। बताओ उसने इन 2 वर्षों में कुल कितने रुपए जमा किए। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कुल, हमको क्या बताना है, कुल कितने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, है ना। एक व्यापारी है जो पहले वर्ष इस प्रकार से इतना रुपए जमा करता है और दूसरे वर्ष इतना जमा करता है, तो दोनों मिला कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। अब हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आप जो है हल। ठीक है, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है, व्यापारी ने। ठीक है, आप लिखेंगे व्यापारी ने, व्यापारी ने पहले वर्ष जमा किए। कितना जमा किया, 13,79,000 और है 802 रुपए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे व्यापारी ने दूसरे वर्ष, कितने, दूसरे वर्ष जमा किए। कितना जमा किया दूसरे वर्ष उन्होंने, 12,18,625। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इकाई दहाई को ध्यान में रख के आपको लिखना है। इकाई में इकाई रहना चाहिए, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हजार में हजार। ठीक है, लाख में लाख, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको जमा लेना है। अब यहाँ पर क्या बोला है, कुल, तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, जाके यहाँ पर जोड़ना लगाओ, यहाँ पर जोड़ना लगाओ। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में जमा किए। कितना जमा किए, अब अगर हम जोड़ दें तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे अगर हम तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, और 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 का 4 बच गया 1, 9 और 1 10, और 8 18 का 8, फिर बच गया 1, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 3 और 2 5, और 1 और 1 2, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 25,98,427। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम अतः व्यापारी ने। ठीक है, व्यापारी ने 2
वर्षों में 25,98,427 रुपये जमा किए। ठीक है, अब ये अतः कहाँ से आया? आपको जमाना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर जो बताओ लिखा है इसी को हमको यहाँ पर अतः के रूप में लेना है, उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है बताओ उसने, किसने? व्यापारी ने, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः व्यापारी ने इन 2 वर्षों में कुल, अब यहाँ पर कितने के जगह लिख दो, जितना हमने यहाँ पर जोड़ा है उतने को बस। ठीक है, उत्तर आपका जो अतः है यहीं पे लिखा हुआ है। अतः इन 2 वर्षों में कुल 25,98,427 रुपये जमा की। ठीक है, बस यहाँ पर कितने और उसने यहाँ पर लिखा है ना, इसको बस हटा करके हमको दूसरा लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो पहला सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया दोस्तों, क्या दिया है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। हमको जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे पहले हम? हल। ठीक है दोस्तों, हल। पहला क्या बोला है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब बताओ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पर 1 लेंगे और बड़ी संख्या 9, 1 अंक का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 2 अंक लिखते हैं तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या हो जाएगा यहाँ पर 10 और बड़ी संख्या जो है 99। ठीक है दोस्तों, 3 अंकों का बोलेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगा 100 और बड़ी संख्या जो है 999। अर्थात क्या हो रहा है? जितनी अंकों की बड़ी संख्या हमको बोला जाता है उतनी बार हमको 9 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा आपकी बड़ी संख्या। और छोटी अंक संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम? जितनी भी अंक यहाँ पर बोला जाएगा उसके पहले हम 1 लिखेंगे और बाकी को 0 लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम आप लिख देते हैं, जैसे पहले क्या बोला? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 बार जो है 9 को हम लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9,99,999। और क्या बोला है? 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हम 1 को। ठीक है दोस्तों, 1 लिखने के बाद बाकी जितने अंक यहाँ पर हुआ है वहां पर हम 0 डाल देंगे। 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक। ठीक है, ये आपका 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब भी आपको जितने भी अंक का छोटी संख्या लिखने के लिए बोला जाएगा तो पहले आप 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप गिन करके 0 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो बोलते हैं 3 अंकों का, तो 1 अंक को पहले 1 लिखेंगे, फिर ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 अंक का छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 100। मान लो हमको बोला था 5 अंकों का, तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या जब भी बोला जाएगा, जितनी अंक बड़ी संख्या बोलते हैं उतनी बार आपको 9 लिख देना है। ठीक है, आपका बड़ी संख्या निकल जाएगा। छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर क्या बोला है देख लेंगे। क्या बोला दोस्तों? यहाँ पर योगफल अर्थात जोड़ना है। ठीक है, चलो हम जोड़ लेते हैं। तो 9 और 0 कितना हो जाएगा? 9, 9 और 0 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 9 और यहाँ पर 1। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,99,999। ठीक है, ये हो जाएगा आपको उत्तर। यहाँ पर लिख देंगे अतः, हम अतः 6 अंकों की
बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 19,99,999 होगा। बन गया आपका सवाल। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया आपका? अगला यहाँ पर दिया है, एक शहर की जनसंख्या 6,52,561 तथा दूसरे शहर की जनसंख्या जो है 7,11,332 है। तो बताओ दोनों शहरों की कुल जनसंख्या। फिर आ गया कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या मतलब क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम जमा लेते हैं। पहले क्या जमाएंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, और दिया गया है, ठीक, क्या दिया है? पहले शहर की जनसंख्या, ये दिया है, कितना दिया है? 6,52,561, 6,52,561 दिया है। और क्या दिया है? दूसरे शहर की जनसंख्या। ठीक है, दूसरे शहर की जनसंख्या ये भी दिया है दोस्तों। कितना दिया है? ये देखो, 7,11,332। ठीक है, याद रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, इस प्रकार से आपको रखते जाना है, तभी आपका सवाल सही बनेगा, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको जमा दिए। अब क्या बोला है? कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या में क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, नीचे लिख देंगे हम कुल जनसंख्या। अब जोड़ देते हैं। एक और दो कितना हो जाएगा? 3, 6 और 3 9, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। अब गिन लो आप, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, 13,63,893। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिख देंगे अतः दोनों शहरों की, यहाँ पर लिखा देखो, तो बताओ, यहाँ से आपको अतः बनाना है। अतः दोनों शहरों की कुल जनसंख्या कितना है? उत्तर 13,63,893 है। बन गया आपका सवाल। इजी है। इस प्रकार से यदि आप बनाते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, मान लो आप बस जोड़ देते हो, इस प्रकार जोड़ना बस बना देते हो, तो आपको पूरा उत्तर नहीं बनेगा और पूरा जो नंबर है नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बार सवाल बनाने का तरीका यही है, पूरे सिस्टमेटिक रूप से लिखना है। दिया गया है, अतः लिखोगे तो आपको पूरा पूरा नंबर इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर चौथा नंबर दिया है, किसी राज्य की प्राथमिक शालाओं में 4,32,795 बच्चे, पूर्व माध्यमिक शालाओं में 2,99,890 बच्चे और हाई स्कूल में 2,09,372 बच्चे पढ़ रहे हैं। बताओ उस राज्य की शालाओं में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? फिर से आएगा कुल कितने बच्चे, तो क्या करेंगे दोस्तों? इन तीनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, हल दिया गया लिखना, और प्राथमिक शाला में इतना, और माध्यमिक शाला में इतना, और हाई स्कूल में इतने प्रकार लिख देंगे और तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? कुल कितने बच्चे। ठीक है, जोड़ देना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। एक शहर में महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या 4,53,572 है। इनमें से 2,25,780 जो पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ सवाल में ना तो कुल लिखा है, ठीक है, ना तो कितने बच्चे लिखा है। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा समझ लो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना था? कुल मिला के कितना था जोड़ने पर, है ना। कुल मिला के महिलाओं और पुरुषों की संख्या को जोड़ने पर इतना आता है। ठीक है, उनमें से पुरुष की संख्या को दे दिया गया है, लेकिन महिला संख्या नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास
एक एग्जाम्पल समझ लेंगे। एक कक्षा है, 5वीं कक्षा, ठीक है। 5वीं कक्षा में कुल मिला के 20 बच्चे हैं, ठीक है। ये कुल मिला के, सब मिला के जो है 20 बच्चे हैं, पढ़ते हैं 5वीं क्लास में। उनमें से लड़का है मान लो, ठीक है, 8 जो है लड़का है, 8 जो है लड़का है, तो लड़की कितने हैं, ठीक है। नहीं तो गर्ल्स जो है कितने पढ़ रहे हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे फिर? यदि 8 लड़का है और कुल मिला के 20 है, क्या करेंगे हम? 20 में से 8 को घटा देंगे तो बच जाएगा 12। निकल के लड़की की संख्या जो है ना, क्या किए हम? कुल में से लड़कों की संख्या को घटा दिए, तो निकल के लड़कियों की संख्या। सेम टू सेम आपको यहाँ पर वही करना है। कुल में से पुरुषों की संख्या को घटा दोगे तो आपको महिलाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए बना के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हल, ठीक है। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया दोस्तों? यहाँ पे लिखा है एक शहर में महिला और पुरुषों की कुल संख्या लिखे, ठीक है। तो लिखेंगे हम शहर की, क्या दिया है? शहर की कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या, ठीक है। कितना दिया है? 4,53,हजार और 572, ठीक है। इनमें से बोला है 2,25,780 जो पुरुष है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या है, दिया है, कितना दिया है? कितना दिया है? 2,25,780, ठीक है। हमको निकालना है तो महिलाओं की संख्या, ठीक है। हमको महिलाओं की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो बताया मैंने, यहाँ पे क्या करना है? घटाना है, घटा देना यहाँ पर। अब देखेंगे दोस्तों, 2 में 0 घटाओ 2 होगा, 7 में 8 नहीं घटेगा, 5 से जो है इधर उधारी लेगा, कितना हो जाएगा? 17, 17 में 8 घटाए कितना हो जाएगा? 9, 9 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 4, फिर से 4 में अगर हम 7 घटाए तो नहीं घटेगा, 3 से फिर यहाँ पर मांगेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 7 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया यहाँ पर 2, ठीक है, 2 में 5 फिर कम नहीं होगा, फिर यहाँ से हम उधारी लेंगे, कितना हो जाएगा? 13, 13 में 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर 8, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बच गया 4, 4 में 2 कम करेंगे 2, फिर 4 में 2 कम करो 2, ठीक है। 2,28,792 आ गया। यहाँ पर लिख लेंगे अतः, अतः महिलाओं की, ठीक है दोस्तों, अतः महिलाओं की संख्या 2,28,792 होगी। बन गया। इस प्रकार से आपको बना लेना है। दो संख्याओं का योगफल 2,30,560 है, उसमें से एक संख्या जो है 92,640 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? स्पष्ट क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, उसमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास दो दोस्त है, ठीक है। एक दोस्त जो है कुछ रुपए देती है और दूसरा दोस्त भी कुछ रुपए देती है, और दोनों मिला के मान लो 15 रुपये होता है, ठीक है। और एक दोस्त ने मान लो आपको दिया था 7 रुपये, तो दूसरे दोस्त ने कितना दिया था? तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 15 रुपये में जो पहले दोस्त ने दिया था, ठीक है, 7 रुपये तो घटा देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास 8 रुपये, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम जो है कुल जो संख्या योगफल है उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? इस प्रकार से बनाना है आपको। अब यहाँ पर दिया है किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 2,88,562 और दूसरे उम्मीदवार को 1,91,072 मत मिले। यदि कुल जो है 8,15,624 मत
डाले गए। तो बताओ तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? ठीक है, चलो इसको कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं हम। मान लो, ठीक है, मान लो पहला उम्मीदवार, ये पहले नंबर का जो उम्मीदवार है, इसको कितना वोट मिला था? 2,88,000 और 562 इतना वोट मिला है ना। दूसरे नंबर के जो उम्मीदवार है, उसको मिला है 1,91,000 और 72। ठीक है, तीसरे नंबर के जो उम्मीदवार है, उसका यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, अभी यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है। लेकिन तीनों को जोड़ने पर, तीनों मिला के जो वोट है, उसको अगर जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 8,15,624 वोट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 उम्मीदवार का मतदान दिया है और कुल योग को दिया है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को कितना दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कि इन दोनों जो उम्मीदवार है, इसको मिलाकर कितना होता है, और जो है कितना होता है, उसको जोड़ लेंगे। और जो कुल है, इसमें से इसको घटा देना है, तो हमको जो तीसरे उम्मीदवार का जो मतदान है प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहला और दूसरा को जितना मिला है उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और कुल में से घटा देंगे, तो तीसरे नंबर को कितना मिला वो हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया गया है ना, क्या लिखेंगे हम, हल दिया गया है। क्या दिया है? कुल मतदान। कितना दिया यहाँ पर? कुल मतदान दिया दोस्तों, ठीक है नहीं, यहाँ पर दिया है कुल मतदान। कुल मतदान, ठीक है, कुल मतदान कितना हुआ था? 8,15,624, इसको लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद लिखा है पहले उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार को मत मिले। कितना मिला पहले उम्मीदवार को? 2,88,562। ठीक, फिर दूसरे उम्मीदवार को वोट मिले, कितना मिला यहाँ पर देख लेंगे हम, 1,91,000 और है 72। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो हो जाएगा 2 2 4, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 और 7 13 का 3 बज गया 1, 5 और 1 6, 8 और 1 9, और 8 और 16 का 7 बज गया 1, 2 और 1 3 1 4। ठीक है, तो 4,79,634 वोट 2 उम्मीदवार को हो गया। अब तीसरे उम्मीदवार का क्या करेंगे हम, जो 8,15,000, ठीक है दोस्तों, 624 है, इसमें से 4,79,634 को घटा लेना है। क्लियर? चलो घटा लेंगे हम। 4 और 4 कम करेंगे 0, 2 में 3 कम नहीं होगा, उधारी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 3 कम करो, हो जाएगा 9। यहाँ बच गया फिर से 5, 5 में 6 कम करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं होगा कम, उधारी लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 15 में 6 कम करो 9। फिर यहाँ पर बच गया है 4, 4 में 9 कम नहीं होगा, उधारी लेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 फिर 9 कम करो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 0 बच गया, 0 में 7 कटाएंगे नहीं कटेगा, उधारी मांगेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 कम करेंगे 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बच गया है 7, अब 7 में 4 कम करो 3, 3,35,990। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे अतः तीसरे उम्मीदवार को 3,35,990 वोट मिले। क्लियर? इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, जो पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार को मिला है वोट, ठीक है नहीं, पहले और दूसरे नंबर के जो उम्मीदवार है उसको जितने वोट मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया है देखेंगे, पहले और दूसरे नंबर किसको जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो आपको उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देख लेते हैं। रवि ने एक मकान 6,80,000 रुपये में और राकेश ने दूसरा मकान 5,50,000 रुपये में खरीदा। तो दोनों मकानों की कुल कीमत, फिर कुल कीमत आ गया, तो कुल मैंने क्या बताया था, मैंने जोड़ देना है।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। तो अंतर माने क्या होता है? घटाना। 4 अंकों की सबसे छोटी, तो क्या लिखेंगे? पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2, 3, 4। ये जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 बार 9, 2 बार 9 और 3 बार 9। ये हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है, अंतर करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे शून्य में 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम? यहाँ से 1 से इसको उधारी मांगेंगे, इसको उधारी मांगेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में 9 कम करो, 1 हो जाएगा, हुआ। अब यहाँ पर बच गया 9, 9 में 9 कम करो 0, 9 में 9 कम करो 0। ठीक है, फिर यहाँ पर 0, तो कितना आया दोस्तों? उत्तर जो है 1 आया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 999 के बाद कितना आता है? 1000। ठीक है, 999 की जो परवर्ती है 1000 है, और 1000 की पूर्ववर्ती 999। कितने का अंतर है? 1 का अंतर। क्लियर? इस प्रकार से बनाना है। अगला यहाँ पर दिया है, उसको देख लेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाने पर, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। मैं 1 को कम करूं तो हमको मिल जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। अब वहां पर लिखा है 2 ऐसी संख्या लिखो जिनको जोड़ने पर इतना आता है। तो इसको आप ले सकते हो अपने हिसाब से। माना कि पहला संख्या जो है 5328 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे हम? जो 9876 में घटा दो। ठीक है, तो जो प्राप्त होगा उसका दोनों को जोड़ने पर योगफल हो जाएगा। जैसे 6 में हम 8 कम करेंगे, नहीं होगा तो 16 हो जाएगा। 16 में 8 का कम करते हैं तो 8 हो जाएगा। 6 में 2 कम करो 4, और यहाँ पर 8 में कम करेंगे 5, और 9 में 5 कम करो 4। ठीक है, तो ये तो पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो देख लेते हैं। 8 और 8 16 का 6 बच गया 1, 4 2 6 और 1 7, और 5 और 3 8, और 5 4 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हो। अगला यहाँ पर दिए 5 अंकों वाली ऐसी 2 संख्या लिखो जिनका योगफल इतना आता है। ठीक है, तो 5 अंक की एक संख्या लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं 35,305 लिख लिए। मैं इसमें से जो 89,000 है इसमें से घटा दो, तो जो प्राप्त होगा इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो है भारतीय सवाल हमने यहाँ पर बना के देखा। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे बीजांग क्या है, वैदिक गणित की जो एक अधिकेन है, परम मित्र है, एक न्यूनयन पूर्वेन है, ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।